जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। उसमें से आज हम भाव कर्म और द्रव्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं। भाव कर्म अर्थात जीव के परिणाम। परिणाम बोलते ही भाव और परिणाम दोनों एक ही चीज है, तो जीव के परिणाम। और द्रव्य कर्म हुए पुद्गल रूप होते हैं। द्रव्य कर्म क्यों पुद्गल रूप होते हैं? क्योंकि ये कारमान वर्गणाओं से बनते हैं और कारमान वर्गणाएं पुद्गल होती हैं, इसलिए द्रव्य कर्म पुद्गल हैं और भाव कर्म जीव के परिणाम हैं। कौन से जीव के कौन से वाले परिणाम? कि मोह राग द्वेष के परिणाम। विकारी भाव, हमेशा भाव कर्म के लिए याद रखना है कि ये विकारी भाव होते हैं। जीव का मोह का परिणाम, विपरीत मानने का परिणाम, राग का परिणाम, किसी को चाहने रूप परिणाम, और द्वेष का परिणाम अर्थात किसी को दूर करने रूप परिणाम। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये भाव कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? कि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय आदि 8 कर्म, और इन्हीं 8 के और भेद किए जाएं तो उसे ही कहते हैं 148 कर्म प्रकृतियां। तो ये पुद्गल रूप होती है। अब समझिए, जीव ने क्रोध का परिणाम किया, है ना, क्रोध का भाव किया जीव ने, तो उस ही समय क्रोध नाम का द्रव्य कर्म जीव के साथ आकर बंधा। इन दोनों का टाइम सेम होता है। जीव ने क्रोध का भाव किया और उस ही समय पर क्रोध नाम का द्रव्य कर्म जीव के साथ आकर बंधा। दोनों का टाइमिंग सेम है। मतलब इसका कि क्रोध 2 प्रकार का हो गया, एक भाव रूप क्रोध और एक द्रव्य रूप क्रोध। तो इस तरह से ये होता है। अब क्या होता है कि जब हम थोड़ा अध्ययन करने लगते हैं तो हम ये तो मानने लगते हैं कि हम परद्रव्य के कारण दुखी नहीं हैं, किंतु कहाँ आकर अटक जाते हैं कि हम कर्म के कारण दुखी हो रहे हैं। तो हम इसे कर्म चक्र के माध्यम से समझते हैं कि जीव को द्रव्य कर्म का उदय हुआ। हमेशा संसारी जीव को 8 ही कर्म का उदय निरंतर रहता है। संसारी मिथ्या दृष्टि जीव को 8 ही कर्मों का उदय रहता है। अभी इस समय भी प्रेजेंट में मुझे 8 ही द्रव्य कर्मों का उदय है। जैसे ही द्रव्य कर्म का उदय होता है, जीव मोह राग द्वेष के भाव करता है, और जब जीव मोह राग द्वेष के भाव करता है तो नवीन कर्म का बंध होता है। और बंध हमेशा 7 कर्मों का तो होता ही रहता है, किंतु आयु कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है। तो नवीन कर्म का बंध 7 का होता है और उदय हमेशा 8 का रहता है। तो इस तरह से तो ये चक्र चलता ही रहेगा। कर्म का उदय आएगा, मैं वैसे भाव करूंगा और फिर वैसे ही नए नए कर्म का बंध होगा, और जिनका बंध होगा उनका उदय भी होगा। तो अब हम इस कर्म चक्र को कैसे रोकें? तो पहली बात तो कि जैसे समझिए मुझे पाप रूप द्रव्य कर्म का उदय आया, मुझे कोरोना हो गया या मुझे कोई बीमारी हो गई, तो उदय तो पाप कर्मों का था, किंतु उस समय मैंने आकुलता नहीं की। स्वाध्याय में, प्रवचन सुनने में, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर प्रवचन, तो मैंने प्रवचन सुनने में, स्वाध्याय करने में अपने उपयोग को लगाया, अधिक आकुलता नहीं की। तो उदय तो पाप का आया, किंतु मैंने पुण्य के परिणाम किए, पुण्य भाव किया। तो नवीन बंध कैसा होगा? पुण्य कर्मों का ही नवीन बंध मुझे हुआ। अब जैसे कर्मों का बंध हुआ वैसे ही कर्मों का मुझे उदय होगा। तो एक स्टेप तो ये हुआ। दूसरा स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़े, जो कि पार्श्वनाथ मुनिराज ने किया था, कि उन्हें उदय तो पाप कर्मों का आया। कमट के जीव ने उन पर उपसर्ग किया, ओले बरसाए, पत्थर बरसाए। उदय पाप कर्म का था, किंतु उस समय उन्होंने न पाप का भाव किया, ना ही पुण्य का भाव किया, ना ही उस कमट के जीव के ऊपर उपसर्ग किया और पाप का क्रोध किया उसके ऊपर, और ना ही उसे उपदेश देकर पुण्य भाव किया कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। अर्थात पुण्य और पाप दोनों नहीं किए, तो कौन सा परिणाम किया? कि शुद्ध भाव किया।
शुद्ध भाव किया अर्थात आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ किया, अपनी आत्मा की ओर अपना ध्यान एकाग्र किया। तो शुद्ध भाव किया तो जो ये नवीन कर्म का बंध था वो बंध नहीं हुआ। ये साइकिल यहाँ आकर स्टॉप हो गई। उदय आया किंतु उस उदय के काल में भाव पुण्य और पाप के नहीं किए, तो इस साइकिल को उन्होंने यहाँ पर रोक दिया। इसलिए नवीन कर्म का बंध भी नहीं हुआ और जब बंध नहीं हुआ तो उसका उदय भी नहीं आया। तो ये कार्य हम भी कर सकते हैं कि कर्म का उदय आए किंतु हम उस समय अपने उपयोग को अपनी आत्मा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो इस तरह हम भी इस कर्म चक्र को रोक सकते हैं। हम इस कर्म चक्र को रोकने की तरफ पुरुषार्थ करें, यही मंगल भावना।